मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल, कहीं लगता नहीं है अब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदा व दौला शरीक के नाम कि जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी और आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू सब महफूज हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा टोरंटो। प्रोग्राम बयाज़ मासूमीन अलैहिस्सलाम में आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं आपके और हमारे हरदिल अज़ीज़ जानी पहचानी शख्सियत। जैसा कि आपके इल्म में है कि कायम टीवी ने हर उस शोबे के, हर उस अज़ादार को, हर उस शख्सियत को मदऊ किया है कि जिन्होंने किसी न किसी मकसद को अपना एम बनाया और वो काफ़ी हद तक कामयाब हैं। उन कामयाबियों में एक सर फहरिस्त नाम जनाब ज़फ़र अब्बास जाफ़री साहब का है। ज़फ़र भाई, हम आपको अपनी इस बज़्म में कायम टीवी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कायम टीवी कनाडा टोरंटो के लिए वक्त निकाला। ज़फ़र भाई, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आप अपने लफ्ज़ों में कुछ हमें ऐसा सिलसिला बताएं, क्योंकि आपका एक नहीं काफ़ी शोबे आपके जहन में हैं जो अभी आइंदा इन फ्यूचर पे भी हैं और जो कर चुके हैं। आप इस वक्त करंटली आपका क्या प्लान है? देखिए, इस वक्त करंटली तो हमारी विंटर ड्राइव चल रही है। ठीक है। और हमने शुरू की थी कराची से और अब वो गिलगित बिल्तिस्तान तक पहुंच चुकी है। हैदराबाद से पूरा इसमें ले लें आप, उसके अलावा पंजाब, उसके अलावा पेशावर, उसके अलावा हरीपुर, हज़ारा बेल्ट, मुख्तलिफ जगहों पे इस कैंपेन में गर्म कपड़े, कंबल, लिहाफ ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हमारी इस वक्त जो शादियों का इस वक्त जो लोड आया हुआ है बहुत ज़्यादा। पहले अगर हमारे पास दिन की 6 शादियाँ होती थी, तो जब से ये हमारी ड्राइव या हमारा के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो हम निकले रोडों पे, दीगर चीज़ें आम हो रही हैं, उससे वो लोग जो बेचारे परेशान हैं वो हमसे और ज़्यादा रब्ता कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं हमारे साथ। तो लाज़मी बात है, जहाँ कल तक 2 शादी एक दिन में होती थी, 15 शादी एक दिन की आ रही है। तो उसको मैनेज करना, उसके लिए उन बच्चियों के लिए खाना अरेंज करना, उनके लिए उन कपड़े जहेज़, उनके लिए शादी हॉल, ये तमाम चीज़ें अरेंज करना एक बहुत मुश्किल काम है। और फिर लाज़मी बात है, आप जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर लाज़मी बात है हर कोई आपका काम पसंद नहीं कर रहा होता, और वहाँ पर मनफी क़ुव्वतें होती हैं जो आपके ख़िलाफ़ मुसलसल जितनी स्पीड से आप दौड़ रहे होते हैं उतनी ही स्पीड से वो दौड़ रही होती हैं। अगर आपके साथ गरीब लोग हैं तो उनके साथ हो सकता है अमीर लोग हों, उनके साथ साहिब हैसियत लोग होते हैं, उनके साथ ऐसे लोग होते हैं कि माशरे में मकाम होता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बातें बोल रहे होते हैं जिस पर लोग यकीन करने पर मजबूर होते हैं कि शायद ये सच बोल रहे हैं। अच्छा, तो उन तमाम चीज़ों के होते हुए काम करना बहुत मुश्किल काम है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो इस वक्त ये ड्राइव चल रही है, अभी एक साहब ने हमें यतीम खाने के लिए ज़मीन दी है और हम अभी मज़ीद हमें ज़मीन चाहिए यतीम खाने के लिए। हमने लोगों से अपील की है, वो लोग जो बनवा सकते हो वो सामने आए, तो लोग आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, कमाल ये है कि हमारे डोनर्स क्रिश्चियन भी हैं, हमारे डोनर हिंदू भी हैं, हमारे डोनर मुस्लिम भी हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह हम बिला तफरीक़ रंग व नस्ल लोगों के काम आ रहे हैं, उसी तरह बिला तफरीक़ रंग व नस्ल लोग आ रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी का रमज़ान में आना और आके लाखों रुपए डोनेशन देना कि ये दस्तरखाने इमाम हसन की सहरी में आप खिलाइए खाना, तो ये किसी मौजज़े से कम तो नहीं है। आपका ये कोई प्लान नहीं था, आपने ये सोचा नहीं था, बस आपने एक अच्छा मकसद लेके निकले तो शहजादी कौनैन ने आपका साथ दिया। वो साथ दिया कि जो आपने मेरे ख्याल से कोई भी नहीं सोच सकता। देखिए, शहर में जहाँ रोज़ाना मज़हब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे 10-10, 12-12 लोग मारे जा रहे थे, वहाँ पर 2011 में इस किस्म का दस्तरखान कायम होना जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हो दस्तरखान हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, जहाँ लिखा हो हम किसी किस्म का सदका खैरात भीख इमदाद नहीं खिलाते, जहाँ पर किसी यतीम मिस्कीन लावारिस की तस्वीर ना लगी हो। यहाँ रमज़ान का चांद नहीं होता, कराची के सारे बिलबोर्डों में तस्वीरें होती हैं, कोई समाजी रहनुमा किसी यतीम को चूम रहा है उठा के, किसी मिस्कीन को चूम रहा है, किसी बेसहारा को सड़क पार करा रहा है। हमने तो आज तक ये तस्वीर नहीं लगाई। बिल्कुल। तो हम तो अपना शाम में बाइक स्टार्ट करते हैं, दस्तरखान पर आ जाते हैं, अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, वापस जाते हैं तो रात 10 बजे आ जाते हैं, सहरी का इंतज़ाम करते हैं। हमने तो इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी कि हम मार्केटिंग करते फिरें, लोगों को दिखाएं कि हम किसी यतीम को कंधे पे चढ़ा के घूम रहे हैं, जबकि क्या जेडीसी का यतीम खाना नहीं है, जेडीसी के ओल्ड एज होम नहीं है, जेडीसी के एम्बुलेंसेज नहीं है, जेडीसी के फ्री आईडी सेंटर नहीं है, जेडीसी के फ्री क्लिनिक नहीं है, जेडीसी का क्या प्रोजेक्ट नहीं है। असल में आपने ये किया ना कि मेहनत खामोशी से की और कामयाबी ने शोर मचा दिया। हमने मेहनत भी शोर के साथ की, लेकिन बस ये कि हमने किसी के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं दिया। हमें तो इतना भरोसा है जनाब ज़हरा ने, हमें कभी मायूसी नहीं की। हमने तो प्रोजेक्ट का अनाउंस किया, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने असबाब ऐसे बनाए कि फिर लोग जुड़ते ही चले गए। अच्छा, आपने सबसे अहम जो है ना, मतलब जो किसी भी कौम को मतलब तरक्की के लिए जो सबसे अहम शुबा है वो तालीम है। और मैंने देखा इस वक्त तालीम मतलब इतने महंगाई ऐसी है ज़फ़र भाई कि मैं उस दिन आपके यहाँ गया था, मैंने देखा कंप्यूटर वगैरह तमाम असातिज़ा वगैरह ट्रेनिंग, तो वो उसके हवाले भी थोड़ा सा बताएं। देखें, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कोर्सेज़ फ्री में कराए जा रहे हैं। 200-300 रुपये फ़ीस होती है 40-50 हज़ार वाले कोर्स की।
और आज से नहीं हो रहा, ये कोई 2011 से सिलसिला चल रहा है। लड़के लड़कियां आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे फेसबुक पे उनकी पोस्टर डल रही हैं, लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पास जो और बेचारे काबिल बच्चे हैं जो एनईडी में जिनका एडमिशन हुआ है, जो कराची यूनिवर्सिटी में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में पढ़ रहे हैं, जो इंतहाई बड़ी मेहनत के बाद तालिब इल्म उस टेक्नोलॉजी में पहुँचता है, तो उनके पास अगर फ़ीस और दीगर वसाइल नहीं है तो उसकी स्कॉलरशिप भी हम दे रहे हैं। इसी तरह हमसे लोग रब्ता करते हैं कि हम सहमे सादात देना चाह रहे हैं, हम उनको बोलते हैं बिल्कुल ये सादात बच्चे हैं, इनकी तालीमी अखराजात हैं, ये सादात पेशेंट है अस्पतालों में पड़े हुए हैं, ये सादात बच्ची है, इसकी शादी का मसला है, ये सादात माजूर है, इसके जिस्म के आज़ा कट रहे हैं, शुगर का मर्ज़ है, फलाना है। तो लोगों को हम रास्ता बता रहे हैं, हम डायरेक्ट भी कर देते हैं कि आप डायरेक्ट करें। बात ये है कि हम हर चीज़ दिखा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं हम उसको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि भाई अब हमने ये स्टेप तय कर लिया है, अब हमने ये तय कर लिया है। देखें, हम फलाही इदारा है, हम एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम अपने फेसबुक पेज पे फलाही काम नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? ड्रामों की शूटिंग दिखाएं, फिल्में दिखाएं, उसके ऊपर क्या दिखाएं? अब जिन लोगों की तबीयत ख़राब होती है, जो परेशान है हमारे काम से, वो आगे कमेंट्स कर रहे होते हैं, जी आपने जी ये स्वेटर बांटे, आपने क्यों दिखा दिया? अरे भाई, हम गिफ्ट कह के दे रहे हैं स्वेटर, हम दस्तरखान पे खाना खैरात वैरात नहीं खिला रहे भाई। दस्तरखाने मामे हसन तुम जाते हो, दस्तरखाने मामे रजा पे खाना खाते हो, खुद सेल्फी खींच के लाते हो अपनी। हम अगर अपनी बेहतरीन सर्विसेज यहाँ सर्व कर रहे हैं, हमारे वेटर सर्व कर रहे हैं, उनकी तस्वीर लगा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, क्यों? क्या आपसे पैसा लिया है? बिल्कुल बिल्कुल सही। हम ढूंढने निकल जाए, हमें एक आदमी नहीं मिल रहा पूरे कराची में जो बोल दे मैं हर महीने 50 पैसे देता हूँ इनको। बातें, जुमले, ताने, इल्ज़ामात, बस थक गए हम तो, सुनते नहीं, गौर ही नहीं करते। सोशल मीडिया से बहुत अच्छा फ़ायदा है, प्लस फ़ायदा ये हुआ कि मतलब ये नहीं कि आप मेरे शो में बैठे हुए हैं या प्रोग्राम में बैठे तो एक वो होता है ना रस्मी जुमले बोले जाते हैं एक दूसरे को। वाक़अतन के रात का कोई पहर हो, सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, जब सोशल मीडिया ऑन करो तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करते हो। सुबह 5 बजे खुलेगा तो आप कंबल बांट रहे हैं कहीं बैठे हुए, कभी कोई टाइम आएगा तो कहीं आप अस्पताल में हैं कोई। तो ये कैसे मैनेज होता है? क्या बहुत बड़ी टीम आपके साथ है? बात टीम का मसला नहीं है, बात है दर्द का। देखिए, हम लोग सोशल वर्कर हैं, हमें लोगों का वो दर्द नज़र आ रहा होता है, हमें वो ज़िल्लतें पता हैं लोगों की, हमें वो महरूमियाँ पता हैं लोगों की। अच्छा, फिर हम खुद जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि मैं बार बार बताता रहता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो जाए और सामने से गाड़ियाँ गुजर रही हो ना और जेब में आपके पैसा ना हो, तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आपका बच्चा घर में भूख से रो रहा हो और आपकी तनख्वाह कंपनी में 3 महीने से रुकी हुई हो प्राइवेट कंपनी में, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे? मोबाइल स्नैच करोगे या खुदकुशी कर लोगे भाई? तो हम तो देख रहे हैं लोगों की महरूमियाँ, मजलूमत, किस तरह से लोग यहाँ पर बेचारे जो मोबाइल स्नैचर अगर पकड़ा जाता है तो लोग उसको जान से मार देते हैं। फिर उसकी मैयत जब जाती है उसकी फैमिली चुपचाप कहती है बच्चा चोर बन गया था, क्या करें, चुपके से जनाजा दफना देते हैं। मुश्किल है। आप शादी हॉल दे रहे हो 1.5 लाख रुपए का, आप बैंक्वेट दे रहे हो 6 लाख रुपए का, नॉर्मल बैंक्वेट दे रहे हो 3 लाख रुपए का। ओ भाई, जिसका बाप मर गया अपनी बेटी के लिए एक हल्का सा सेट और कुछ शायद 2-4 चूड़ियाँ छोड़ के गया है, उसकी बीवी अपनी बेटी को करोड़ों रुपए के हॉल, बैंक्वेट, फिर माशरे के लोगों को बुला के 12 डिशें। यहाँ तो अगर कोई मर जाए, इतने बीमार माशरे में हम रह रहे हैं, अगर कोई मर जाए तो उसकी बेवा जो होती है अपने शौहर को, जब लोगों को रवाना करना होता है ना, मैयत दफनाने ले जाओ मेरे शौहर की, तो अपने बच्चों को बोलती है 2 बच्चे रुक जाओ, ये दफनाने जा रहे हैं, इनके लिए टेंट वेंट लगाओ, ये आएंगे तो उनको बिरयानी खिलानी है। सोयम वाले दिन बेवा बोलती है मैं इद्दत में बैठी हूँ, बेटा जाओ गाय लेकर आओ और ये 15 देने बनवाओ, आज तुम्हारे अब्बा के ये दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले आएंगे, इनके लिए बिरयानी बनवाओ। तो किस माशरे में हम रह रहे हैं कि बेवा जो है वो गाय ढूंढवा रही है सोयम में, चैलूम में उससे बड़ा रश आ रहा है। ओ भाई, यही पैसा किसी गरीब मिस्कीन को दे दो यार, मरहूम को भी सवाब मिलेगा, या इस बेवा के पास ही छोड़ दो, ये अपने बच्चों की तरबियत कर लेगी, इसको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बहुत बीमार माशरा है जिस माशरे में हम रह रहे हैं, उस माशरे के अंदर जहाँ किसी को फिक्र नहीं है। हम लोगों के पास अस्पताल जाते हैं, हम ये पूछ ही नहीं रहे उनसे कि यार तुम्हारे घर में तो कोई कमाने वाले नहीं था, तुम तो हैंड टू माउथ थे, जो कमाते थे वो खर्च करते थे, अस्पताल का बिल कैसे दे रहे हो? हम अगर उनके हाथ में 2-4 हज़ार 10 हज़ार रख दें चुपचाप, यार कितना बड़ा काम हो जाएगा। हम अपने बच्चों की शादियों में 20-20 डिशें खिला रहे हैं, 25-25 डिशें खिला रहे हैं, और अगर हमारा कोई सगा मर जाए, उसकी बेवा अपनी बेटी की शादी में 2 डिशें कर रही है, हम उसको ताने मार रहे हैं। भाई, इसका हल क्या? हम बाहर कैसे निकलेंगे इन बंदिशों से? इसका हल यही है, जहन खोलना पड़ेगा। और जिस तरह दीन ने बोला कि भाई अपने करीबी तरीन लोगों को आपको पहचानना है। आपकी शादी है, आपका सगा भाई और उसकी बीवी अगर गरीब है ना, उसके कपड़े हल्के हैं, तो वो स्टेज पे होना चाहिए। ये नहीं हो ग्लैमर, आपके मोहल्ले में फला खातून बड़ी ग्लैमर ड्रेसिंग करके आएंगी, वो स्टेज पे घूम रही हैं, वो मोहल्ले के MNA साहब हैं वो स्टेज पे घूम रहे हैं, तो सगे कहाँ हैं? चूंकि वो गरीब है इसलिए वो पीछे हैं। नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए भाई, बहुत बुरा। कब तक ये 2 नंबर ज़िंदगी, दिखावे की ज़िंदगी लोग जिएंगे? हम तो करीब से देख रहे हैं यार, लोग बहुत परेशान हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी माओं को फेस नहीं कर पा रहे, बाप की दवाई नहीं ला पा रहे, इलाज नहीं करा पा रहे। ज़फ़र भाई, अलमिया देखें आप कि जो माँ बाप हमें पैदा करते हैं, हमें पालते हैं, किस तरह परवरिश करते हैं, तालीम दिलवाते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, कर्ज़े वगैरह जो आप बता रहे हैं सब, उसके बाद जब उन पे वक्त पड़ता है
तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि मतलब कि माँ बाप को बता दें कि माँ बाप आपको कुछ नहीं पता। हसन भाई 2 मिनट में, अब मैं आपको एक बेटा बना रहा हूँ, आपकी तनख्वाह है 30,000 रुपये। कितनी तनख्वाह है? 30,000। ये आपके 2 माँ बाप हैं, इनको दवाई भी चाहिए, शुगर के पेशेंट हैं दोनों या ब्लड प्रेशर के, 4-4 हज़ार की दोनों की दवाइयाँ हैं। आपकी तनख्वाह 30,000 है, मकान का रेंट 15,000 है, 15,000 की इलेक्ट्रिक का आपको बिल भरना है 10,000। कितने बचे आपके पास? 5,000। 8,000 की तो इन 2 की दवाई आ रही है। क्या घर में आपके बीवी बच्चे, जो उन्होंने आपकी शादी की है तो आपकी बीवी है और 3 बच्चे हैं, उनकी फीसें भी हैं, उनकी वैगन का किराया भी, जिस जगह आप जाते हो 50 रुपये का तो किराया लगाओगे डेली, 1,500 रुपये महीना वो आ गया। दिन में वहाँ पर एक बन भी खाओगे ठेले से उठा के तो 50 रुपये का आएगा, 1,500 वो लगाओ 30 दिन का। किस तरह लोग जिंदा हैं? कैसे अपने बाप को पालेंगे? वो बाप जिसने आपको फल भी खिलाए, जिसने आपको कपड़े भी दिलाए ईद बकरीद पे, जिसने आपको साल भर और आपकी शॉपिंगें कराई, आप उसको दवाई नहीं पूरी कर पा रहे हो यार, तो क्या करेंगे? ओल्ड एज होम में तो डालोगे आपके भाई, हम नहीं खिला, या तो मार दो उनको। जफर भाई, इसका मतलब है आपने वो दुख देखा होगा कि मतलब कि जब वो बुजुर्ग आपके दर पे आते होंगे तो रोते हैं वो लोग, वो रोते हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है ईद की चांद रात क्या होती है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रमज़ान की सहरी में उठना क्या होता है, अफ्तारी में क्या करती है बहू बेटी का क्या काम है। वो ये सब टाइम अपने बिस्तरों पे बैठे होते, कोई नहीं होता उनके करीब, वो रोते हैं। क्या करें? अरे वो एक ने 40 साल दुबई में टैक्सी चलाई, उसकी 2 बीवियां, दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो पाकिस्तान आ गए। हमारे ओल्ड एज होम में देख लें आप, एक सऊदीया में जो थे टीचर थे, पूरी ज़िंदगी वहाँ कमाया, एक लंदन में थे। आज सीधी है, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। इतना ज़्यादा लोगों ने अपने आप को मैं कहूँगा लग्जरी चीज़ों की तरफ अपने तवज्जो कर ली है कि अब उनको अगर नज़र आता है रिश्तों से दूर हो गए, और दूसरी महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अभी हमने कैंपेन शुरू की है कि गरम कंबल लिहाफ हमें दो। आप यकीन करें, हमें लोगों ने पागल कर दिया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं जी PCHS से बात कर रही हूँ, आप लोग ये गर्म कपड़े जमा कर रहे हैं? जी जमा कर रहे हैं। मेरी यहाँ 2 मासियाँ हैं, 3 ड्राइवर हैं, 2 खानसामा है, 1 ड्राइवर है, 5 कंबल दे दें आप उनको। अगर मैं लाइन काट दूँ तो फिर मेरी कॉल रिकॉर्डिंग चलाएंगे कि देखें वो खातून ने मांगा तो लाइन काट दी। यार क्या ड्रामा है? हम खुद नहीं कर रहे। आपको शर्म नहीं आ रही? आप बता रहे हो कि मैं जिस बंगले में रहती हूँ उसकी मालियत 20 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए मालियत है, और जो खानसामा जो आपके बच्चों की खिदमत कर रहा है, उनको खाने बना के दे रहा है, उनको पानी गर्म करके दे रहा है, उनको चाय दे रहा है, जो नौकरानी जो मासी आपके बुजुर्गों की खिदमत कर रही है आपकी, उसको आप एक कंबल नहीं दे सकते 1,500 रुपए का? बहुत ही हम तो जिन हालात में गुजार रहे हैं मामला हम जानते हैं, और जिनको खुदा ने दिया अगर उनको फ़ोन करो वो कहते हैं यार आप तो जानते हैं हालात कैसे हैं और फला। ओ भाई, पैसा किस काम का है? मुझे समझाओ ना। हम तो यही देख रहे हैं, जो मर रहा है उसके बच्चे अभी 40वां नहीं होता आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि जी वो बड़े भाई ने कब्जा कर लिया तो हमें हिस्सा नहीं मिला, तो बेटियों को हिस्सा नहीं दिया तो तुम्हारी इबादतें नहीं होंगी, यूँ नहीं होगा, वो नहीं होगा, अब्बा ने ये गलत किया था, ज़िंदगी में बेच जाते। अबे भाई क्या हो गया? एक शख्स ने पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके घर बनाया, तुम कह रहे हो ज़िंदगी में बेच बाज के तुम्हें देके वो सड़क पर सोता। अब अगर वो मर गया, उसकी बीवी को तो रहने दो वहाँ पे, 5 दिन तुम अम्मा को रख लेना, 5 दिन तुम रख लेना, यही तो हो रहा है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि कुछ तो दे जाओ खुदा की राह में, किसी यतीम मिस्कीन पे खर्च कर लो, तुम जब कब्र में पहुंचोगे यही तो काम आएगा। कौन सा बच्चा, मैंने तो नहीं देखा किसी बच्चे को वो जिंदगी भर बोलो भाई मेरे अब्बा के लिए फातिहा पढ़ दो हमारे लिए इतना। भाई कौन पूछता है, कौन पूछता है? मासूम कहते नहीं, रिस्क तो बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे वो चिड़िया का बच्चा जो सोता है, उसको क्या मालूम होता है अगले दिन कैसे मिलेगा चिड़िया, अगले दिन खुदा उसको रिस्क देता है। तो बात ये, लेकिन यहाँ तो लोगों के अंदर हवेस और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे को सोच नहीं रहे हैं। आपके घर में 50 डिशें पकड़ी है, बराबर वाले घर में लोग भूखे सो रहे हैं, आपको पता है ये भूखे सो रहे हैं, लेकिन आप पूछोगे ही नहीं। आप क्यों पूछोगे? आपके पास 5 गाड़ियाँ, उनके 1 मोटरसाइकिल, उसके पेट्रोल के पैसे नहीं, और आपको पता है क्लासरूम में बैठे हुए यूनिवर्सिटी में बच्चों में सबको मालूम है किस किस बच्ची की माँ अपना जेवर बेच के सेमेस्टर की फीस दे रही है, सबको पता होता है। ये लड़की जो रक्षे में आ रही है, रक्षा ड्राइवर इसका बाप है, जिसको लड़की खान साहब या बाबा जी बोलती है, उसको पता है अगर बोल देगी कि मेरा बाप है तो सब मेरा बाइकआउट कर देंगे सोशल, कोई मुझे अपने साथ नहीं बैठाएगा। मतलब ये हुआ कि हिम्मत लोग जो ना खुद नहीं कर रहे, वो चाह रहे हैं कोई एक माशरा डायरेक्टली एक बन जाए, एक काफिला आ जाए पूरा, तो हम शामिल हो जाएंगे उसमें। एक बहुत बड़ा माशरा है, उसके अंदर महंगाई ने अपना काम किया, उसके अंदर बेहिसी ने अपना काम किया, उसके अंदर झूठे दिखावे ने, रस्म रिवाज ने अपना काम किया। भाई देखिए, मैयतों में अगर खाना हो रहा है 20-20 देर, यार तुम्हारा जवान बेटा एक्सीडेंट से मर गया, हम तुम्हें पुरसा देने आए, उल्टा तुम हमें बोल रहे हो यार बिरयानी गर्म है ठंडी जाएगी बैठ के खा लो। यार मैं मर जाता हूँ सुन के। खाने वाले भी ऐसे ही हैं कि उनको बजाय खिलाने के देने वाले कि उनके आंसू साफ कर दें। एक बेटा आपका वो भी मर गया, एक ही बेटा था, ना बेटी ना कुछ, हम आपको ताजियत देने आए, आप कह रहे हैं आ जाए बिरयानी लग गई दस्तरखान। अबे क्यों?
क्या गुजरती है कि जफ़र भाई, जब वो वही जिसकी यहाँ मौत हुई है वो खुद ही हमें कह रहा है कि भाई आप खा लें, पहले आंसू पोंछ रहा हो बिल्कुल। जफ़र भाई माज़रत के साथ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद नाज़रीन फिर हम दोबारा ज़फ़र अब्बास से इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। भला दिल कहीं लगता नहीं है, मैं छोड़ाया सरे कर वो भला दिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फ़े के बाद मैं हूं आपका मेज़बान हसन अयाज़। ज़फ़र अब्बास साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। ज़फ़र भाई, आपने एक और सिलसिला के पीजेपी के ज़ाब्तों के हवाले से कारवां बनाया, तो इसकी ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी यार, हम जब भी जाते थे, जिन कारवानों के साथ जा रहे हैं, मैं 2016 में गया, मेरा बच्चा 9 महीने का था, बहुत अच्छे कारवान के साथ गए, वहाँ पहुँचे 12 घंटे रोड पे रखा हुआ है सिर्फ एक दिन के पैसे बचाने के लिए सालार ने। उसके बाद वहाँ पे ऐलान हो रहा है अगर खाना खाना है तो आप अपने मरूमीन की जानिब से जिम्मेदारी ले लें। दिन का खाना आपके मरूम की तरफ से, रात का खाना इनके मरूम की तरफ से, कल का दिन का खाना इनके मरूम की तरफ से, परसों रात का। नहीं, ये सब क्या हो रहा है भाई? पैसे दिए खाने के, जो आप हमें कमरे दे रहे हो एहसान करके दे रहे हो, होटल दे रहे हो आप 2.5 किलोमीटर दूर, आपने तो तय किया था हमके गेट पे दोगे। अच्छा ज़रा सा कुछ बोलो तो एक बंदा मौलवी आएगा और तकरीर कर देगा, देखें करबला की ज़मीन पे आप खाना मांग रहे हैं। अरे भाई, बच्चा है 9 महीने का, उसको तो खाना दोगे, पैसे दिए हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के, अच्छा फिर जो ज़ियारत $500-550 में हो सकती है, आप $1200 क्यों ले रहे हो? हमने शुरू किया सिलसिला, पूरे साल जब आपको जाना है $570 से लेकर $620, वही होटल जो आपने $1400 में लिए हैं सारा साल। यानी कि आप देना चाह रहे थे, दे दिया, पूरा साल खोल दिया पीजेपी ट्रैवल ने भाई। अमल जिंदगी भर $450 में ग्राउंड सर्विस दे दी लंदन अमेरिका वालों को हमने, कि ये लो अरबईन पे $450 और $850 में 5 स्टार होटल दे दिया हमने, जो कि लोग लेते रहे $2800 में। और क्या करें? नहीं तो आपने कैसे किया? इसका मतलब है हो सकता था। हमने तो भाई अपने तौर पे कोशिश ये की लोगों को आसानियाँ दें, और खुदा इसमें कामयाब कर रहा है। जब तक ज़िंदगी है हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, और जो लोग इन तमाम चीज़ों में हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें बहुत करीब से जानते हैं, और जो हमें नहीं जानते हम चाहते भी नहीं हमें जाने। हम काम कर रहे हैं, बस काफ़ी है, हो रहा है काम। और इस सालाना आपके अंदाज़न कितने ग्रुप, मतलब एक तादाद एक नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन ये होता है कि सालाना आपके हर मखसूस, मेरे ख्याल में उम्रे के, देखिए हमारे साल में 16-17 तो उम्रे के ग्रुप हैं, किसी महीने में 2-2 3-3 में, किसी में एक है। फिर हज वाले टाइम में 2-1 महीने के लिए रुक जाता है सिलसिला। फिर उसके अलावा इराक के हर 12-15 दिन पे ग्रुप हैं, ईरान के ग्रुप हैं, ईरान इराक के मिक्स ग्रुप हैं, तो हमारे यहाँ तो लगा हुआ है। अच्छा, इस पैकेज में आपने यकीनन कोई एक माइंड मेकअप किया होगा कि मतलब कि 570 या जो भी बता रहे हैं आप, इसमें कि इसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करके वो करते हैं, या कोई अमीर आया, जो भी आया, कोई भी आए। देखिए 570 में आपकी बेहतरीन एयरलाइन है, आपका वीज़ा है, आपका होटल है, आपका खाना है। हमारे होटल में लिखा होता है कि एक दिन भी इसाले सवाब का खाना नहीं होगा। जिसको अपने मरहूम का इसाले सवाब का खाना करना है, वो सामर्रा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े में पैसे डाल दे, इमाम का दस्तरखान अपने नाम से खिला देगा, आपके मरहूम के नाम का खाना, सवाब अलग मिलेगा और आपको फ़ायदे का फ़ायदा। यहाँ तो सब ज़ायरीन पेमेंट किए हैं भाई, लेकिन खुदा का फजल है, इसकी वजह से आज तमाम मैं सब देख रहा हूँ जितने भी ग्रुप्स हैं शहर में, सब अब हमने लाहौर में भी ऑफिस खोल दिया, इस्लामाबाद भी जा रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा डिटेल ज़फ़र भाई कहाँ का आपके ब्रांच है? हमारे कराची में है, सोल्जर बाज़ार में, अंचोली में है, हमारा हैदराबाद में सिटी कोर्ट के बराबर में है, हमारा लाहौर गुलबर्ग में मेन मोहम्मदी जामा मस्जिद के बराबर में, पिज़्ज़ा हट के बराबर में ऑफिस है, तहसीन भाई होते हैं वहाँ पे। अब इस्लामाबाद और मुल्तान में खोलने जा रहे हैं 2 महीने बाद। तो हम पूरे पाकिस्तान में खोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या जा रहा है, तुम 1200 में जो ज़्यारत कर रहे थे उससे अच्छी ज़्यारत हमसे ले लो या 570 में। जफ़र भाई, एक सिलसिला ये भी चला था कि असल में लोग जमा कर रहे हैं पैसे, बड़ी मुश्किलों से जमा करते हैं लोग, कमेटी डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद वो किसी सालार को कारवां दिया और मालूम हुआ वो गायब। नहीं, उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। मैंने अभी एक बात की 1-2 जगह पर कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप सिर्फ जमा करने की बात करें। अगर कभी मैं बैठा होता हूँ पीजेपी में और आप यकीन करें, मैं ऑफिस में दाखिल हो रहा हूँ यहाँ, तो कमरे के अंदर खुशबू आ रही है जी, बेसन की, गंदम की, चावल की, जौ की। क्या हुआ जी? वो कोई गरीब खातून आई है, पैसे गिन रही हैं। वो भाई मालूम हो उनके नोट स्लिप कर रहे हैं वो जी, उन्होंने 10 साल से हज़ार के नोट किसी चावल में छुपा के रखे हुए थे, कहीं उन्होंने आटे में छुपा के रखे हुए थे। तो लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। ज़ाहिर इमाम हुसैन को रुस्वा कर रहे हो आप, उसको जलील कर रहे हो आप, उसके साथ चीटिंग कर रहे हो आप, उसको बेवकूफ़ बना रहे हो। कितने दिन कर लो आप, देख लीजिएगा वो कोई आप, मेरा तो बड़ा अकीदा है कि जनाब ज़हरा के बेटे के नाम पर जो भी फ्रॉड कर रहा है, चाहे किसी भी ज़रिए से बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, वो परेशान होगा। अच्छा, परेशानी पे याद आया ज़फ़र भाई कि अभी आपको इन तमाम मराहिल गुजरने के लिए एम्बुलेंस वगैरह का भी मैंने मुख्तलिफ जगह पे आपका सुना, तो क्या उसमें कोई दुश्वारी आ रही है? एम्बुलेंस
कम है या नहीं, एम्बुलेंस तो हम हल्के हल्के बढ़ाएंगे। एम्बुलेंसेज हो गई, उसके अलावा एम्बुलेंस ड्राइवर की तनख्वाहें एक बड़ा इशू होता है, एक बड़ा सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा फ्री आईटी सेंटर्स हैं, वहाँ टीचरों की तनख्वाहें बड़ा मसला होता है हर महीने। इसी तरह ओल्ड एज होम है, वहाँ बावर्ची की तनख्वाह है, वहाँ पर जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तनख्वाह है, वहाँ के गार्ड की तनख्वाह है, सफाई सुथराई वाले की तनख्वाह है। इसी तरह जितने भी शोबे हैं उसमें जो लोग सैलरी पे अपॉइंटेड हैं उनकी सैलरियाँ हैं, फिर जो फलाई काम हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उम्मीदें लगा के आपसे, उनके मसाइल हैं, उनके हल के लिए। इसीलिए हमारे पास देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हमें सहमे सादात दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें सहमे इमाम दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें ज़कात खैरात दे रहे होते हैं, जिनको समझ में आ रहा है हमारा साथ दे रहे हैं और हमारा काम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, खुदा का बड़ा। फिर अभी मैंने कुर्बानी के हवाले से देखा मैंने, तो आपने एक वो भी एक नया 65 ऊँट काटना मजाक है? 65-70 ऊँट काटना, टनों गोश्त। हम किसी गरीब के घर जाके दरवाज़ा नॉक करते हैं ना, 5 किलो गोश्त अपने बच्चों को खिलाना 3 टाइम, उसको तो बताओ बिरयानी क्या होती है, खुरमा क्या होता है, गरीब आदमी सिर्फ देखेगा। ये सच है, ये सच। तो हम तो कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। 20 ऊँट देवबंदी आलिम दीन नहर कर रहे हैं, 20 बरेलवी, 20 शिया, 10-15 ऊँट दूसरे मसलक के आलिम दीन कर रहे हैं। सब आ रहे हैं और मिल के कर रहे हैं, नफरतें ख़त्म हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नफ़रतें ख़त्म होने का तो मैंने देखा ना कि आपने वो 12 रबीउल अव्वल को आपका जो प्रोग्राम होता है, तो वो जफर भाई बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे लाना। नहीं, लेकिन हो गया काम, खुदा ने काम करा दिया है कि आज मुफ्ती नईम साहब बनूरी टाउन हो या कारी खलील रहमान साहब हों अहले हदीस मसलक के, चाहे वो अहले तशी मसलक से हों, मौलाना अली रज़ा रिजवी साहब लंदन से, सब जमा हो रहे हैं, सब जमा हो गए एक साथ। बहुत अच्छी खुशबू फैली पूरे पाकिस्तान में, इत्तेहाद और इत्तेफाक की, और लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नफरत ख़त्म हो रही है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों को उनके नाम से पुकारा जा रहा है, ये मरीज़ है, ये यतीम है, ये लाश है। शिया सुन्नी मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं, यतीम होता है भाई। तुम यतीम को रोटी ये पूछ के दोगे कि तुम मुस्लिम हो के नहीं हो? वो कह रहा है मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर गया, रोटी दे दो, तो दे दो भाई। एक औरत बोली मैं बेवा हूँ, मेरा शौहर मर गया, मेरे बच्चे मिस्कीन हैं, तो आप उनसे पूछोगे मिस्कीन मुसलमान के गैर मुसलमान, कि आप शिया हैं कि सुन्नी? भाई अहले बैत अलैहिस्सलाम के दरवाजे से जो सबक मिला है वो ये मिला है कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब इमाम हसन और इमाम हुसैन आपकी तदफीन करके वापस आ रहे होते हैं, तो एक फ़कीर सड़क पे, नाबीना फ़कीर रो रहा होता है, बैठा रो रहा होता है। तो इमाम हसन उससे पूछते हैं बाबा या शख्स क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि एक शख्स था जो रोज़ाना आता था, मेरे जिस्म से सब कुछ साफ भी करता था, मुझे नहलाता धुलाता था, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था, 3 दिन हो गए वो नहीं आया। तो बोया उसका नाम जानते हो क्या? उसने कभी अपना नाम ही नहीं बताया, और मैं नाबीना हूँ। तो उन्होंने बताया मेरे बाबा अली मुर्तज़ा थे, जब तक एक भूखे के घर पे रोटी नहीं पहुंचा देते थे। यही वजह है जिस मासूम को भी गुस्ल दिया गया उसके कंधे ज़ख्मी होते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में रोटियों के बोरे टांग के एक भूखे के घर पे जाते थे, किसी उसका मसलक मज़हब ज़बान नहीं पूछते थे। तो यही वजह है जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं वो बेहतर जानते हैं कि खुदा उनके घरों से बीमारियाँ, मुश्किलें, मुसीबतें ख़त्म कर रहा है, और जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो भी करते रहें, उनका भी कोई ना कोई मकसद तो होगा। देखें उनको क्या रिजल्ट मिलता है, हम अपना काम कर रहे हैं। कायम टीवी ने मुझे कहा था कि आप उनको, ज़फ़र भाई को ये इजाज़त है कि अगर आप किसी से कोई मैसेज देना चाहें या कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहें या जो भी व्हाटएवर आप, मैं बस यही अपील करूँगा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और इदारे नहीं हैं। अगर किसी बच्ची की शादी तो आप मुझे इदारे के नाम बता दें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ जाए वो भाई, कहाँ वो बाप जाए, आप मुझे बता दीजिए। एक बच्चा है काबिल, उसकी फ़ीस का मसला है, कहाँ जाए? एक यतीम है, उसको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाए? तो अगर कोई इदारा खड़ा हो रहा है, सपोर्ट करें। हम बहुत खुल के काम करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, मैं अपना फ़ोन नंबर, इदारे का फ़ोन नंबर आपको बता देता हूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। JDC का फ़ोन नंबर है 00922136341059। फिर बता देता हूँ 021363411059। और मेरा अपना मोबाइल नंबर है 033434431313। हमारे साथ कॉपरेट करें, महाना बुनियादों पे करें। $1 दें, 1 पाउंड दें, आपका $1 155-160 रुपये के बराबर है, आपका 1 पाउंड 200 रुपये के बराबर है। यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका पैसा बड़ा वजनी पैसा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, किसी एक बच्चे की फ़ीस की ज़िम्मेदारी ले लें, किसी एक गरीब बेवा की राशन की ज़िम्मेदारी ले लें, अगर आपको खुदा ने दिया है तो एक यतीम खाना तामीर करवा दें, कोई आपके पास ज़मीन पड़ी है वो डोनेट कर दें। हम अपने नाम पर थोड़ी ले रहे, इदारे के नाम पर। हम रहे ना रहें, इदारा रहेगा, काम चलता रहेगा, और हम इसको इतने बड़े पैमाने पे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा कि ये आपके लिए बाइसे फ़ख्र ही होगा इंशाल्लाह इदारा। ज़फ़र भाई, आखिर में हम कायम टीवी कनाडा टोरंटो की जानिब से आपके तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इंशाल्लाह हम फिर आपसे कोशिश करेंगे किसी और प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ शामिल होइएगा। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान ज़फ़र अब्बास जाफ़री साहब। अपने मेज़बान हसन अयाज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले वाज़े मासूमीन अलैहिस्सलाम में आपसे एक नए
शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। से मुस्कुराना के पकड़ कर बैठ जाए हुए मलाद में छोड़ाया सरे कर वो बला दे। अली के नाम का नारा लगा जब, अली के नाम का नारा लगा जब, न जाने कितने लोगों का जला दे में छोड़ाया सरे कर वो बला।